चलो देखो, हम लोग नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस के बारे में पढ़ चुके हैं, लिटमस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ना है टर्मरिक के बारे में। अच्छा, टर्मरिक को हम येलो लिखे भी हैं, नहीं टर्मरिक हम येलो से लिख दिए। अब देखो टर्मरिक क्या होता है, हम लोग ये सब किसके बारे में पढ़े, नेचुरल इंडिकेटर में पढ़े। तो टर्मरिक भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक इज एन नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। इट डज नॉट शो एनी चेंज विथ एसिड, या एसिड के साथ कोई चेंज शो नहीं करता है। तो लोग प्रैक्टिकली देखे थे, एसिड में किसी प्रकार का चेंज देखा था नहीं, लेकिन बेस में ऐड करते ही रेड कलर में चेंज होता है, जो लोग प्रैक्टिकली देख चुके हैं। तो क्या बताओगे, टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर, इट डज नॉट शो एनी काइंड ऑफ चेंज विद द एसिड, बट with a base it change into red color. पास में आ रहा है, it is about the turmeric. Now we are going to discuss next चाइना रोज पेटल। देखो चाइना रोज पेटल जो गुड़हल होता है ना, उसी को चाइना रोज पेटल हम बोलते हैं। देखो चाइना रोज पेटल मतलब उसकी पंखुड़ियाँ, हमें फूल से मतलब नहीं, उसके पंखुड़ियों से मतलब है। कैसे प्रिपेयर करा जाता है बता रहे, पहले समझ लेते हैं होता क्या है। देखो चाइना रोज पेटल क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर, यह भी क्या नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द, या इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द चाइना रोज पेटल, दैट इज गुड़हल। यह गुड़हल के पंखुड़ियों से तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है, ध्यान समझ लो। गुड़हल की पंखुड़ियाँ होती हैं, उसको तोड़ लेते हैं, तोड़ के मतलब पानी का प्रॉपर अमाउंट है। तो ये नहीं कि चाइना पेट्रोल का 4 पंखुड़ी ले लें और 1 बाल्टी पानी, ऐसा नहीं। मतलब प्रॉपर अमाउंट में कम पानी लेते हैं। चाइना पेट्रोल को उसी में क्या करते हैं, रख के बॉयल कर देते हैं। क्या करते हैं, बॉयल। तो चाइना जो पेट्रोल होता है उसके सारे जो कलर होंगे वो वाटर में आ जाएंगे, अपने आप क्या होंगे, आ जाएंगे। अब तुम्हारा जो ये होगा ना, जो कलर जिस वाटर लेते हैं, यह पिंक कलर में चल जाएगा। कैसा कलर में जाएगा, पिंक, लेकिन हाँ लाइट पिंक होगा। कैसा पिंक होगा, लाइट पिंक, डार्क पिंक नहीं होगा, लाइट पिंक होगा। अब यह तुम्हारा इंडिकेटर बनकर तैयार है। इसमें अगर एसिड को ऐड करेंगे तो डार्क पिंक में चेंज जाएगा, अगर बेस को चेंज ऐड करेंगे तो ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन में चेंज जाएगा। बस में आ रहा है। तो क्या बताओगे कि इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच इज प्रिपेयर्ड बाय द चाइना रोज पेटल, दैट इज गुड़हल। बस में आ रहा है। अब आगे, इट चेंज इन अ डार्क पिंक विद द एसिड। एसिड के साथ यह कौन से कलर में चला जाता है, डार्क पिंक में, और यह बेस के साथ कौन से कलर में चला जाता है, ग्रीन में, लाइट ग्रीन में। किसी को दिक्कत, बस में आ रहा है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन है। न्यूट्रलाइजेशन थोड़ा सा हम लोग के लिए बढ़िया प्रोसेस है और उसका हम लोग डेली लाइफ में यूज भी देखेंगे। उससे पहले हम लोग एसिड का यूज हम लोग देख लेते हैं कि एसिड का यूज कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। अच्छा पहले न्यूट्रलाइजेशन देख लो, उसके बाद लास्ट में एसिड का और बेस का हम लोग यूज हम लोग पढ़ लेंगे। चलो देखो, हम लोग यूजेस ऑफ एसिड और बेस को ना लास्ट में पढ़ लेते हैं। अब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन को पढ़ लेते हैं। हम लोग नेचुरल इंडिकेटर पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन। देखो होता है क्या, एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं, बेस के बारे में भी पढ़ चुके हैं, और एसिड और बेस को पहचानने के लिए जिस सब्सटेंस का यूज करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसिड और बेस को जब आपस में मिक्स कर देते हैं तब क्या बनता है, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। देखो क्या होता है, जब एसिड में क्या है, एसिड में क्या है, एसिड का एक अपना इफेक्ट है और बेस का एक अपना इफेक्ट। आराम से बैठो। एसिड का क्या अपना प्रॉपर्टी है और बेस का अपना प्रॉपर्टी। जब इन दोनों को आपस में एक प्रॉपर अमाउंट में मिलाते हैं तो एसिड क्या करता है, बेस के प्रॉपर्टी को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, और बेस क्या करता है, एसिड की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है। और इस प्रॉपर्टी के डिस्ट्रॉय करने में कुछ अमाउंट में क्या रिलीज होते हैं, हीट रिलीज होते हैं, और इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। समझो तो क्या, इसको लिखो कैसे, तो क्या बताओगे कि इट इज अ प्रोसेस इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर। यह एक प्रोसेस, इसमें क्या होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं एंड दे न्यूट्रलाइज अदर एंड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। और आपस में आप क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। यानी एसिड बेस के प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर देगा, बेस एसिड के प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर देगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। बात में रहा है। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन। अब देखो, इन दिस प्रोसेस सम अमाउंट ऑफ हीट रिलीजेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। क्या होता है, हीट रिलीज होता है। जिस टेस्ट ट्यूब में हम लोग ये प्रैक्टिकल करते हैं ना, वो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाता है, एकदम क्या होता है, गर्म हो जाता है। थोड़ा सा एसिड और बेस मिलाने में क्या होता है, गर्म हो जाता है। अलबत्ता तब है नहीं, लेकिन अब भाई लैब जब हम बनाएंगे तो उसमें कराएंगे तो देखना। अब लैब के लिए थोड़ा समय लगेगा, प्रिपरेशन चल रहा है, काम हो जाएगा तो दिखाई देंगे अब। तो क्या बताओगे, इन दिस प्रोसेस सम अमाउंट ऑफ हीट रिलीजेस, सो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब, एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब
हीट एनर्जी, यानी हीट एनर्जी थर्मी क्या होता है, थर्मल में हीट एनर्जी कहाँ निकलती है, एक्सो मतलब बाहर, अगर हीट एनर्जी बाहर निकलती है क्या बोलते हैं ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इन दिस प्रोसेस सॉल्ट इज फॉर्म, इसमें क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, खाना नहीं, ये खाने वाला सॉल्ट नहीं है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस सॉल्ट इज फॉर्म, इसमें क्या होता है, सॉल्ट बनता है, सॉल्ट के पास साथ वाटर बनता है, तो हम समझ रहे हैं हम लोग को सॉल्ट से मतलब है, सॉल्ट भी इसमें बनता है। रिएक्शन कैसे होगा ध्यान देखो, क्या होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। अगर न्यूट्रलाइजेशन का आता है लिखने के लिए, अगर तुम लोग बुक में आता है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, तो तुम लोग को न्यूट्रलाइजेशन के साथ ये लिखना होगा, फिर ये लिखोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखोगे तो ये पक्का लिखना होगा, दोनों बस में रहा है, ये लिख दोगे तो पूरा हो जाएगा। ये तो हम समझाएं तुम लोग को समझाने के लिए कि ये सब थोड़े से इफेक्टिव होते हैं, लिख दोगे डेफिनेशन तो इस तरह से इफेक्टिव होते हैं, टीचर को लगता है नहीं बच्चा समझ क्या है, इसलिए हम इतना ज़्यादा लिखवा दिए। तो क्या बताओगे, देखो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट किया, प्लस मतलब रिएक्ट किए, इधर हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट और इधर लिखते हैं प्रोडक्ट, ये हम लोग केमिस्ट्री में आगे चलेंगे तो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, तो रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ दिखाता है प्रोसेस, कैसे हुआ प्रोसेस, रिएक्शन हुआ है, और यहाँ पर क्या बना है, देखो एसिड और बेस रिएक्ट करते क्या बनता है, सॉल्ट, और यहाँ पर क्या बनता है, प्लस वाटर, और कुछ अमाउंट में क्या रिलीज होता है, हीट। देखो ध्यान से, अब इसमें एक हमने लिया क्या, HCl, HCl कौन सा एसिड है जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या है, हाइड्रो, दिख रहा है कैमरे में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। बना क्या है, सोडियम क्लोराइड, क्या बना है, सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है, तो बना 95 वाटर है, और क्या रिलीज हुआ, हीट रिलीज हुआ, बस मेरा यह रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में इतना तुम्हें पूरा कहानी क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना होगा। न्यूट्रलाइजेशन में कोई दिक्कत, हम लोग को पढ़ना है द यूजेस ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ, यानी डेली लाइफ न्यूट्रलाइजेशन के क्या यूज होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा न्यूट्रलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा यूज होता है, कैसे कैसे यूज होता है हम लोग देखते हैं, चलो अभी हम